खूबसूरत शाम में रेन कुई ने बेला से अपने प्यार का इजहार किया और दोनों खुशी खुशी बीच पर घूमने लगे। लेकिन जैसे ही बेला के पापा को पता चला, उन्होंने इस रिश्ते का जमकर विरोध किया, क्योंकि उनके परिवार पर एक श्राप था। वो नहीं चाहते थे कि बेला भी अपनी माँ की तरह खुद को और दूसरों को दुख पहुँचाए। बेला का दिल टूट गया, लेकिन रेन कुई को बचाने के लिए उसने इस रिश्ते को खत्म करने का फैसला किया। अगली सुबह ऑफिस में सब उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। बेला कुछ समझ नहीं पाई। तभी उसने देखा कि रेन कुई ने उसके लिए एक बड़ा सा गुलदस्ता भेजा है। वो तुरंत उससे बात करने गई। रेन कुई ने इस फालतू के श्राप को मानने से साफ इनकार कर दिया, पर उसे नहीं पता था कि बदकिस्मती जल्द ही आने वाली है। एक बड़ा क्लाइंट कंपनी आने वाला था और सब तैयारी में लगे थे कि तभी अचानक बिजली चली गई और रेन कुई लिफ्ट में फंस गया। ये देखकर बेला खुद को ही इसका दोषी मानने लगी। रेन कुई ने उसे शांत रहने को कहा, लेकिन क्लाइंट ने उनकी कोई बात नहीं सुनी और रेन कुई के न होने से वो काफी निराश था। जैसे ही क्लाइंट जाने लगा, भी अचानक मशीन रूम में आग लग गई। सब लोग बाहर भाग रहे थे और बेला अकेले आग बुझाने चली गई। जब क्लाइंट और बाकी लोग वहाँ पहुंचे तो धूल से सनी बेला के दिमाग में एक कमाल का आइडिया आया। उसने कहा कि ये सब हमारे किंग ऑफ फायर प्रोजेक्ट का हिस्सा था, क्योंकि आग पर काबू पाना ही इंसानियत की शुरुआत थी और जिसने आग पर काबू पा लिया उसने दुनिया पर काबू पा लिया। ये सुनकर क्लाइंट पहले तो हैरान हुआ। सबको लगा कि अब तो डील हाथ से गई, लेकिन अगले ही पल क्लाइंट ने तालियां बजा दी। तभी वहाँ रेन कुई भी आ गया। वो भी कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उसने बेला का साथ दिया। क्लाइंट ने उनकी बहुत तारीफ की और कहा कि आपका आइडिया बहुत नया है, आप सिर्फ बातें नहीं काम करके दिखाते हैं। ये कहकर उसने तुरंत कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की बात कही। खुश होकर रेन कुई ने बेला से कहा कि तुम मेरा लकी चार्म हो, अभी तुम उस बेकार के लव कर्ज में मानती हो। दोनों एक दूसरे को प्यार से देख रहे थे कि तभी उसका भाई आ गया। उसी रात रेन कुई ने अपने माँ बाप से कहा कि वो बेला से शादी करना चाहता है। दादाजी तो खुश हो गए, पर माँ ने साफ मना कर दिया।